अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुंबुल का किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है बीफ का यखनी पुलाव। बीफ का यखनी पुलाव हमने ये वाला बीफ लिया है जिसमें रिवाज लगा हुआ है ये। और पुलाव के लिए आप हमेशा याद रखें कि रिवाज वाला गोश्त लें, उससे पुलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। ये तकरीबन मैंने 1.5 पाव गोश्त लिया है और 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये मैंने लहसुन का ये जवा ले लिया है और 4 टुकड़े ऐसे मैंने अदरक के ले लिए हैं और ये 1 अदद मैंने प्याज काट ली है मोटी मोटी। और ये मिक्स मैंने गरम मसाला ले लिया है जिसमें तेज़पात है, ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है, मिक्स गरम मसाला। तकरीबन 4 अदद मैंने लौंग ली हैं और 8 अदद मैंने गोल मिर्चें ली हैं, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। ये देखें 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं मैंने। बस अब हम सारा सामान इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें अपना गोश्त डाल देंगे, हम इसमें अपना नमक डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, हमारा गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर, ये हमारा लहसुन और ये हमारा अदरक और ये हमारी प्याज। सब चीज़ें इसके अंदर डाल के हम गोश्त गलने तक इसको पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इस यखनी को पकाएंगे। पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए, फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे पकाने के लिए। चलें तो हमारी यखनी तैयार होती है, फिर हम आपको आपके साथ आगे की रेसिपी शेयर कर दें। देखिए व्यूअर्स, यखनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम आगे की रेसिपी तैयार कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, इसका मसाले बनाने के लिए मैंने 1 पाव दही लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं पिसी हुई और 8 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं, पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने और 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने बारीक काट ली है और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये 1.5 पाव के करीब मैंने चावल लिए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपनी प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब हम इस छन्नी में अपनी प्याज को निकाल लेते हैं, जो हमारी ब्राउन प्याज है। देखिए व्यूअर्स, प्याज हमने निकाल लिए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। लहसुन के पेस्ट के साथ हम थोड़ा ज़ीरा भी इसके अंदर डाल देंगे। काली मिर्चें अगर आपको साबुत पसंद है तो आप साबुत डाल लें, हमें पिसी भी पसंद है तो हम पिसी भी डाल रहे हैं। और अगर आपका पुलाव थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चें अदरक लहसुन के साथ पीस सकते हैं। तकरीबन आधा किलो के लिए आप 3-4 हरी मिर्चों को पीस सकते हैं। हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हमारी जो बोटियां हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बोटियों को इसके अंदर डालने के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दें और फ्लेम को ऑफ करने के बाद आप इसके अंदर डाल दें दही। फ्लेम को हमने ऑफ कर रखा है, ये ऑन नहीं है और हमने इसमें शामिल कर दिया है हमारा दही। ठीक है, दही, ये हमारा ब्लैक पेपर और ये हमारे पुदीने के पत्ते। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। व्यूअर्स, हमने सारा सामान डाल दिया था और फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। तकरीबन 2 मिनट बाद हमने फ्लेम को फिर ऑन किया है। अब हम दही के पानी को इसी के अंदर खुश्क कर लेंगे और फिर हम अपने चावल डालेंगे। ये मैंने बासमती राइस लिए हैं 1.5 पाव के करीब। देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया है और हमारा दही का जितना भी पानी था वो सब खुश्क हो चुका है। अब हम अपने चावलों का पानी, जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है, उसे निकाल देंगे क्योंकि हमें इसके अंदर यखनी डालनी है। और नमक मैं यखनी के अंदर डाल चुकी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। और अगर आपको कम लगे नमक तो आप इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर यखनी डाल रही हूँ 1 कप, ये 2 कप और ये तकरीबन ये 3 कप मैंने इसके अंदर यखनी डाली है।
यखनी डालने के बाद आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि मैंने पुलाव में नमक नहीं डाला, मैंने यखनी में नमक डाला है, तो मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून और नमक को ऐड कर रही हूँ। पहले 2 मिनट तक हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर हम इसकी आंच को मीडियम कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये दम पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसके नीचे तवा लगा देंगे ताकि हमारे चावलों पे दम लग जाए। व्यूअर्स, हमने इसके नीचे तवा लगा दिया है इसको दम लगाने के लिए, और तकरीबन 10 मिनट में हमारा पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल लो, और उसको दम पे लगा दिया है। देखिए व्यूअर्स, हमारा पुलाव बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे बीफ का यखनी का पुलाव तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।